तो बच्चे लोग आज के लिए क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में चल रहा है और अब सभी बच्चे इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूजन में हैं और बहुत लंबे लंबे मेथड लगाए जा रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो आइए चुटकी में सॉल्व करके दिखाते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सी बात है, आपने पानी तो पिया ही होगा, टैप से पानी तो फिल किया ही होगा। अब उस टैप से कहा जा रहा है कि एक वाटर टैप है जो 5 मीटर की हाइट पर है, उससे पानी की बूंदें टप 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 करके गिर रही हैं। ठीक है, एक बूंद गिरने वाली है, एक बीच में पहुंची है, एक नीचे गिर गई है। सीन कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, और पूछा है कि जो नीचे गिर गई है यानी ग्राउंड से, जो बीच में रुकी हुई है वो किस टाइम पर है। यानी क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। वाटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टॉप ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड फ्रॉम अ टैप, सॉरी द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। फर्स्ट ड्रॉप जब ग्राउंड को टच करते तभी थर्ड ड्रॉप जो है टैप को लीव कर रही है। हाउ फॉर अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट, यानी सेकंड ड्रॉप के बारे में पूछा गया है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप चाहें तो कैन बी ऑल्सो सॉल्व बाय क्वेश्चन ऑफ मोशन ऑल्सो। दिस क्वेश्चन कैन बी ऑल्सो बी सॉल्व बाय क्वेश्चन ऑफ मोशन। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि एक ड्रॉप गिर रही है। ठीक है, एक ड्रॉप क्या है, टैप से गिरने वाली है, जिसको थर्ड ड्रॉप कहा गया है। और जिस समय थर्ड गिरने वाली होती है फर्स्ट, उस समय कहाँ पे होती है, ग्राउंड पर होती है। और सेकंड उस समय कहां पर पहुंची होगी, आपको यही कैलकुलेट करना है। तो आपको बता दें, आप इसको सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन से भी, लेकिन बेटा ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ मोशन लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, गैलीलियो साहब ने जब कोई, मान लो यहां से कोई बॉडी रेस्ट से निकलने वाली है, उसके मोशन के बारे में, क्योंकि एक एक्सीलरेटेड मोशन होता है, तो गैलीलियो साहब ने एक फॉर्मेशन किया था, एक बातें बताई थी कि वो पहले टाइम टी में x चलेगा, दूसरे टाइम टी में 3x चलेगा, तीसरे टाइम टी में 5x चलेगा। तो यहां ध्यान से देखो, हम इसके बारे में कैलकुलेट करना है कि मान लो ये ड्रॉप यहां पर पहुंची तो कितना चली होगी बेटा, 2x चली होगी। ठीक है, यह 2x का 2 टाइम वाला चला होगा ना, एक t चला फिर t चला, तो यहाँ पे आप टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे। जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 3x + x बराबर 5, क्योंकि ये टैप की हाइट हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, और ये 4x बराबर 5, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1.25, यानी हमें पहले x फाइंड करना है। x आ गया, अब x आपको ये 3x वाला फाइंड करना है, क्योंकि उसने 2 बार टाइम चला है ना भाई, एक बार t यहाँ चला, एक बार t में यहाँ चला, कोई इंस्टेंट टाइम मान लिया। ठीक है, तो 3x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर 3.75 हो जाएगा। और इसका आंसर बहुत सिंपल सा है, बहुत दिमाग नहीं लगाना, इसका आंसर सी वाला ऑप्शन टिक कर देना बस। और बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसी को सॉल्व करने के लिए। ओके, जय हिंद।